अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ये इसका मेन बोर्ड है और ये इन्वर्टर बोर्ड है। जो बताने का मकसद ये है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो प्रॉब्लम कर रहा है। ये कंप्रेसर स्टार्ट तो ले रहा है लेकिन इसकी सक्शन और जो डिस्चार्ज है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। एक कंप्रेसर हमारे पास ये है कि जो बिल्कुल ही ख़राब है, जो बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों कंप्रेसर जो हैं वो सेम है और जो है एक चल रहा है और एक नहीं चल रहा है। एक जो चल भी रहा है तो उसका पंप जो है वो बिल्कुल वीक है, इसकी वजह से ना वो सक्शन कर रहा है ना वो डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स इसलिए इस वजह से आती है कंप्रेसर की कि कंप्रेसर में गैस लीकेज वगैरह होती है और कस्टमर्स को पता नहीं लगता और वो ज़्यादा रन करते हैं तो वो फिर जो है हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ही डेड हो जाता है। या तो उसका जो पंप होता है सक्शन डिस्चार्ज का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, हल्का फुल्का सा चल रहा होता है बस वो, और जो है वो लेकिन वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब दो तीन सूरतें होती हैं जो गैस लीकेज वगैरह आप चेक कर सकते हैं। एक तो ये तकरीबन तमाम जॉइंट्स होते हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। और अगर ये जॉइंट्स लीक ना हो तो आप सबसे पहले गैस चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले गैस ही चेक करनी है, क्योंकि गैस वगैरह की वजह से जो है हमारे कंप्रेसर्स जो हैं ये R600 के ये ज़्यादा जो है वो ख़राब होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एवापोरेटर है फ्रीज़र का, तो मैं आपको इसलिए फ्रीज़र का एवापोरेटर फ्रीज़र में रख दिया ताकि मैं आपको दिखा दूँगा। एक एवापोरेटर उसमें लगा हुआ है लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा रखा है ताकि आपकी वजाहत हो सके और इसको आप प्रॉपर्ली जो है वो चेक कर सकें। देखें, ये जॉइंट्स होते हैं, इनको आपको चेक करना ज़रूरी है। ये जॉइंट्स लीक हो जाते हैं जिसकी वजह से गैस यहाँ से निकल जाती है और कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल बिना गैस के चल रहा होता है। गैस उसमें होती है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकल जाती है, तो जिसकी वजह से जो है कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। एक एवापोरेटर हमारा फ्रीज़र में लगा हुआ है, एक हमारा एवापोरेटर रैफ में लगा हुआ है। आप इसकी रैफ की एवापोरेटर की हालत देख सकते हैं कि ये साइड से जो यू बैंड है इसके और जो है ये यहाँ से लीक हो रहे हैं। यू बैंड के पास आप देख रहे हैं कि जंग सा जो ये इसमें आ गया है तो ये लीक हो जाता है। और इसका ये जॉइंट्स वगैरह भी हैं, ये भी आप चेक करें। और ये यहाँ से भी इसकी गैस वगैरह जो है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है वो बिना गैस के चल रहा होता है और वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि R600 में गैस का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से जो है वो जल्दी उसकी गैस निकल जाती है। उसके बाद जो है वो कंप्रेसर पे अफेक्ट करती है, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो चल रहा होता है और वो इस वजह से जो है डिफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि उसको जब गैस रन करने के लिए मिलती नहीं है तो वो बिल्कुल जो है एम्प्टी चल रहा होता है। उसके अंदर जो ऑयल होता है तो फिर वो गैस की जगह पे जो है वो ऑयल को थ्रू कर देता है, कि जब ऑयल को थ्रू कर देता है और चॉकिंग आ जाती है लाइंस में, तो वो और उसके जो है इम्कानात बढ़ जाते हैं कंप्रेसर के ख़राब होने के। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको चेक कराता हूँ स्टार्ट करके कि क्या प्रॉब्लम कर रही है। आपको दिख जाएगा, अभी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, आप ये देख सकते हैं अभी सब कुछ नॉर्मल है। अभी इसका जो इन्वर्टर कार्ड की लाइन है वो ऑन हो जाएगी तो आपका कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देखें कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ी देर इसको रोकूंगा और ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखें, मैंने इसको रोक लिया लेकिन इसमें कोई प्रेशर ही नहीं है, इसका जो पंप है वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। ये देखें, हाँ बिल्कुल ही जो है वो ना सक्शन है ना डिस्चार्ज है। देखिए सक्शन कर रहा है लेकिन हल्की सी कर रहा है, और डिस्चार्ज चेक करें आप, डिस्चार्ज भी नहीं है। हमारा दूसरा जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल ही डेड है, वो तो स्टार्ट ही नहीं ले रहा। ये देखें आप, प्रेशर आना चाहिए ना, यहाँ से प्रेशर ही नहीं आ रहा, हालांकि लाइंस खुली हुई हैं, ओपन है। ये देखें हल्का सा आ रहा है जो कि नाकाबिले कबूल है, उस पर तो वर्किंग होएगी नहीं, काम ही नहीं करेगा तो आपका कंप्रेसर। चले मैं अभी इसको जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा कंप्रेसर लगा के ये वाला लगा के दिखाता हूँ कि ये स्टार्ट ही नहीं ले रहा इस पर। ठीक है, और एरर शो करेगा ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ओपन करा हुआ ताकि आप लोगों को आराम से ये दिख सके। ये हमने कंप्रेसर इसमें इंस्टॉल कर दिया और ये मैं इसको स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया कंप्रेसर को। अभी आप ये देखें कि ये देखें, ये भी जो है हमारा कंप्रेसर
सॉरी हमने आपको वो दूसरे कंप्रेसर का बताना था, लेकिन वो ये वाला नहीं था। दोनों का ही जो है, अब देखें आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत है। अब देखें मैं इसको हल्का सा रोकूँ, ये बंद हो गया। इसका भी कंप्रेसर ही वीक है, इसका कंप्रेसर वीक है। अभी कंप्रेसर जो ऑफ हो गया, और आप ये देख सकते हैं कि इसके इन्वर्टर कार्ड पे लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। और ये कंप्रेसर जब कंप्रेसर लोड पे आता है तो ये प्रॉपर काम नहीं करता है। लोड पे क्या होगा, नॉर्मल भी होगा तो जब भी नहीं चलता, और अगर आप थोड़ा सा गैस का लोड डाल देंगे तो बिल्कुल ही जो है वो बंद हो जाएगा। मतलब स्टार्ट तो ले रहा है लेकिन वो लोड पे काम नहीं कर रहा। और एरर शो हो गया, ये भी कंप्रेसर का एरर शो हो गया, आप चेक कर सकते हैं। ये भी 10 टाइम लाइट ब्लिंक कर रही है, 3 4 5 7 8 9 10 बार कर रही है। तो ये हमारा कंप्रेसर 100% इसमें ख़राब है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।